हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 घनमूल का चौथी एक्सरसाइज 3D। तो इसको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पत्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। एक पेटी है, तुम एक सपोज कर लो ये एक बॉक्स है जिसमें कि सेब रखे हुए हैं। तो सेब अगर हम लोग कुछ भी चीज़ संभाल के रखते हैं किसी डिब्बे में, तो हम लोग ऐसे रखते हैं ना कि 3 यहाँ पर रख दिया, उसके ऊपर 3 रखा। ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास 10 सेब थे, एक लाइन में 5 आ गए तो दूसरे में उसके 5 रखूंगी मैं। तो यानी कि ये हो गए 5 बॉक्स, 5 सेब, और कितनी बार रखा? 2 बार। तो 5 गुणा 2 क्या आ गया? 10 सेब आ गया। ठीक है, तो इस रो में जितने रखे और इस कॉलम में जितने रखे उसका गुणा करेंगे तो कुल संख्या जो है सेब की वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे अभी मैंने रोज और कॉलम में सेब को रखा, उसी प्रकार से एक ये पेटी है जिसमें कुछ रोज हैं और उस रो में कुछ पंक्तियां हैं जिसमें कुछ सेब रखे हैं। ठीक है, एक लेयर में कुछ पंक्तियां हैं जिसमें एक पंक्ति में कुछ सेब हैं, दूसरी पंक्ति में कुछ और सेब हैं, और जितनी उस तह में पंक्तियां हैं उतने ही सेब हैं। यानी कि अगर ये पहली लेयर है तो इस लेयर में अगर 2 पंक्तियां हैं तो 2 सेब होंगे। ठीक है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सेब है। प्रत्येक पंक्ति में उतने सेब हैं। अगर 2 पंक्ति हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 2 सेब हैं। तो 2 पंक्ति में कितने सेब होंगे? 2 और 2 4 होंगे। तो इस प्रकार से, और तहों की कुल संख्या जो है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर है और 1728 कुल सेब है। तो अब आप देखो कि कैसे हम इसको निकालेंगे। अभी जब मैंने रो और कॉलम का अभी आपको बताया था उदाहरण, तो उसमें यहाँ पर जितना सामान था गुणा किया था यहाँ पर जितना सामान था, तो हमें टोटल सामान की संख्या मिल गई थी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स था वो एक नॉर्मल बॉक्स था। यहाँ पर जो हम बॉक्स ले रहे हैं वो एक घनाकार होगा, इस प्रकार का बॉक्स होगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब या क्यूबॉइड। घनाकार होगा ये, और घनाकार में इस साइड भी सामान आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो उसीलिए हमारे पास 3 चीजें हैं इस क्वेश्चन में। हमको दिया हुआ है तह, हमको दिया हुआ है पंक्ति, और हमको दिया हुआ है कुल सेब की संख्या। ठीक है, तो यहाँ और हमें क्या बोल रहा है कि जितनी तह हैं उतनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर पंक्ति x है तो तह कितनी है? x। आप क्वेश्चन को पढ़िए तो उसमें लिखा है कि एक तह में उतनी पंक्तियां हैं जितने कि उसमें सेब हैं, और कुल संख्या तहों की कुल संख्या पंक्तियों के संख्या के समान है। यानी कि पंक्ति और तह दोनों कितनी है? x है, मैंने मान लिया x है, और सेब की कुल संख्या है 1728। ये कुल सेब है। तो कुल सेब कैसे आएंगे? ये और इसका गुणा कर दूं तो, और कितने सेब हैं एक पंक्ति में, है ना। कितने सेब हैं एक पंक्ति में, कितनी पंक्तियां हैं और कितनी तह हैं। जैसे हमने किया था 2 गुणा 2 किया था तो हमें 4 मिला था, और जो एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने बताया था उसमें 2 गुणा 5 किया था। 5 चीज़ें यहाँ रखी थी, 2 चीज़ें इधर रखी थी, 2 ऐसे कॉलम बना था और 5 ऐसे बना था। इन दोनों का गुणा किया था तो टोटल संख्या आ गई थी। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, यहाँ पर 2 लेयर हैं, मतलब 5 एक बार रखा, फिर 5 दूसरी बार रखा, और
तो हमें क्या करना है, इस 5 और 2 का गुणा करना है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास x तह हैं और हर एक तह में x पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में कुछ सेब रखे हैं, तो जब आप इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपको कुल सेब की संख्या मिलेगी, जो कि प्रश्न में दी हुई है 1728। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तह में उतनी पंक्तियां हैं, पंक्ति और तह की संख्या बराबर है, और एक तह में जितनी पंक्ति हैं उतने ही सेब एक पंक्ति में है। तो आप देख रहे हैं सब चीज़ें जो हैं वो x x x है, मतलब सब चीज़ें समान है। एक तह में पंक्तियों की संख्या समान है, एक पंक्ति में सेबों की संख्या समान है, और तह और पंक्ति दोनों आपस में भी समान है। इसीलिए मैंने x को ही 3 बार गुणा करके लिखा है और उसको बराबर कर दिया सेब की कुल संख्या के, जो कि है 1728। ठीक है, तो अब आप देखिए x को 3 बार गुणा करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, x पावर 3 यानी कि x का घन। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन 1728 है, तो वो निकालने के लिए हम 1728 नंबर का घनमूल निकालेंगे। और क्योंकि ये एक्सरसाइज घनमूल निकालने का हम पिछले 3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कर अलग से नहीं दिखाया है। तो 1728 का घनमूल निकाला आएगा 12। और ये x क्या है, तह की संख्या है, पंक्ति की संख्या है, और एक पंक्ति में जितने सेब हैं उसकी संख्या है x, यानी कि 12। अब क्वेश्चन में पूछा था कि एक तह में कितने सेब होंगे। तो एक तह में सेब निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि एक तह में x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में x सेब है, यानी कि एक तह में कितने सेब होंगे, x गुणा x, यानी कि 12 गुणा 12, जो कि है 144। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। दूसरा प्रश्न, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। एक घनाकार डिब्बे में कुछ आम रखे गए हैं, ठीक है, और घनाकार में रखे हैं, तो उसके हर एक साइड में रखे होंगे, ठीक है, यानी कि पूरे घनाकार डिब्बे में 216 आम रखे गए हैं। कुल आम की संख्या है 216। घनाकार के पूरे डिब्बे को जब हम आम से भर देंगे, यानी कि घनाकार का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो कि है x क्यूब। घनाकार का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, x क्यूब। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि x क्यूब बराबर 216, क्योंकि पूरे आयतन में, घनाकार के पूरे आयतन में आम रखे हैं, जिसकी कुल संख्या दी हुई है 216। और x क्यूब आयतन का फॉर्मूला होता है घनाकार के। तो इस नंबर का अगर मैं घनमूल निकाल लूँ तो मुझे एक तह में कितने आम रखे हैं उसका मान पता चल जाएगा। तो 216 का घनमूल निकाला आएगा 6, यानी कि एक सतह में 6 आम है। तीसरा प्रश्न, एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। कुल डिब्बों की संख्या 2744 है। संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जो दूसरे क्वेश्चन में करी। दूसरे क्वेश्चन में घनाकार रूप में सजा के रखा था, इसमें भी वैसे ही रखा है, घन के रूप में रखे हैं, ठीक है। और कुल आम की संख्या दी थी, यहाँ पर कुल डिब्बों की संख्या दी है। आपको क्या करना है, बस इस नंबर का घनमूल निकालना है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ घनाकार इस प्रकार के डिब्बे हैं, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे डिब्बे हैं, और जब उन छोटे छोटे डिब्बों को हम सजा कर रखते हैं तो वो एक बड़े घनाकार की शेप में आ जाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे छोटे छोटे घनाकार डिब्बों को हमने इस तरह सजा कर रखा लाइन वाइज कि इस प्रकार किसी बड़े घनाकार की शेप वो ले लेते हैं। ठीक है, और आगे दिया है क्वेश्चन में कि ऐसे रंगीन छोटे छोटे ये जो डिब्बे हैं उनकी संख्या है 512। तो ज्ञात करो कि रंगीन घनों की कितनी तहों से ये जो बड़ा घन है वो बना है। तो यानी कि ये कितने लगे, 512 ऐसे छोटे छोटे डिब्बे लगे कि हमें ये बड़ा डिब्बा मिला। ठीक है, तो अगर मैं, अब सीधी सी बात है 512 है, ठीक है, और जब भी ऐसा घनाकार दिया होता है तो अब सोचो, जैसे अभी मैंने संतरे वाली चीज़ बताई थी कि एक घनाकार डिब्बे में अगर मुझे संतरे रखने हैं, पूरा डिब्बा मैंने संतरों से भर दिया, तो जब हम किसी डब्बे में कोई सामान रखते हैं तो उसका आयतन भरा जाता है, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, उसका आयतन भरा जाता है। तो अगर इस पूरे डिब्बे को ऐसे छोटे छोटे डिब्बों ने भरा है, यानी कि इस डिब्बे के आयतन को इन डिब्बों ने भरा होगा। समझ में आ रही है बात? इस डिब्बे के आयतन को इन डिब्बों ने भरा होगा। ठीक है, इसीलिए इसका मैं घनमूल निकालूंगी। 512 का घनमूल आएगा 8। ठीक, यानी कि इस बड़े घनाकार की एक सतह क्या है, 8 डिब्बे से बनी है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। जब भी हम किसी डिब्बे में कोई सामान भरते हैं तो उस डिब्बे का, चाहे वो डिब्बा किसी भी शेप का हो, उस डिब्बे का आयतन भरा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर ये बड़ा डिब्बा इन छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बना है, यानी कि ये छोटे छोटे डिब्बे को हमने इस पूरे में भरा है यानी कि इसके आयतन में भरा है। तो 512 डिब्बे थे तो मैंने 512 का घनमूल निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है साइड, यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है, घनाकार का आयतन है भुजा का क्यूब। तो एक भुजा में या तह में कितने सेब हैं या जो भी है, तो x यानी कि इस 512 का घनमूल जो कि आया 8। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस बड़े डिब्बे के एक सतह में 8 छोटे चौक के डिब्बे हैं। वह प्रश्न, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों के संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपए है तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आप सपोज करिए कि एक कक्षा में 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 100 रुपये चंदा में दे रहा है, तो 10 बच्चे जो चंदा देंगे उसकी कुल राशि क्या होगी, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, यानी कि एक बच्चा जो राशि दे रहा है गुणा कुल बच्चों की संख्या हमें कुल राशि का मान देगा। तो उसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी हैं एक कक्षा में और एक बच्चा जो है वो उस कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर राशि चंदे में देता है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि उस कक्षा में x बच्चे हैं तो एक बच्चा जो चंदा दे रहा है वो उस बच्चों की संख्या का घन के बराबर, यानी कि एक बच्चा चंदा कितना दे रहा है, x,
क्यूब के बराबर चंदा दे रहा है। कुल बच्चों की संख्या है x, एक के द्वारा दिया गया चंदा है x क्यूब, तो कुल चंदे की राशि होगी इन दोनों का गुणा, यानी कि ये। और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, आपने घातांक पढ़ा होगा क्लास 7 में, घातांक के नियम पढ़े होंगे। तो जब कोई इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है जिसमें आधार एक हो और गुणा का साइन हो, तो जो घात होती है वो ऐड हो जाती है। जब कोई भी घात नहीं है यानी कि ऊपर एक है तो और दोनों का आधार सेम है तो गुणा हो रहा है तो ऐड होगा। तो 1 + 3 ये क्या होगा, x पावर 4, x की पावर 4। तो यानी कि कुल राशि जो हमें दी हुई है वो है 15,625, यानी कि x पावर 4 है बराबर 15,625 के। तो अब आप अगर इसको करके देखेंगे तो 5 को अगर आप 4 बार आपस में गुणा करें तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। इसीलिए एक बच्चा जो पैसे दे रहा है वो है 25 रुपये। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ, देखिए अगर आप 15,625 का प्राइम फैक्टराइजेशन विधि करेंगे तो 5 का जो पेयर 3 दिन का पेयर बनाना है, तो एक बार ये बना और दूसरा पेयर ये बना, तो 5 × 5 करेंगे आएगा 25। इसलिए एक बच्चा जो चंदा दे रहा है वो है 25 रुपये। प्रश्न 6, एक घनाकार टंकी में 1333 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो एक घनाकार टंकी है जिसमें, अब मैंने बताया कोई भी चीज़ हम अगर किसी डिब्बे में भरते हैं, चाहे वो किसी भी शेप का डिब्बा हो, तो उसके आयतन में भरी जाती है वो चीज़। तो अगर टंकी में हम पानी भर रहे हैं तो टंकी में पानी भी उस टंकी के आयतन के बराबर होगा। और घनाकार टंकी है, घनाकार का आयतन होता है भुजा का घन, ये मैं अभी बता चुकी हूँ। यानी कि जो इस घनाकार टंकी की भुजा है वो 1333 का हम घनमूल निकालें तो उसके बराबर होगी। 1333 का घनमूल आप खुद प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालेंगे। मैं आंसर बता देती हूँ। तो इस टंकी की भुजा का मान है बराबर 1333 का घनमूल, जो कि आएगा 11। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, टंकी की माप ज्ञात करो यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया कि भुजा निकल आएगी 11। ठीक है, लेकिन आपको वो भुजा, लीटर में तो भुजा हो नहीं सकती, तो मीटर में ही होगी। लीटर में तो हम लिक्विड द्रव को नापते हैं ना, और भुजा तो हमारी मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे सब चीज़ों में हो सकती है। इसीलिए हमें इस लीटर जो यूनिट है उसको मीटर में बदलना होगा। ठीक है, और उसके लिए माप दिया हुआ है कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर के। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसको आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो 1000 लीटर बराबर है इसके 1331 लीटर है उस टंकी का, जितना पानी उसमें हम भर सकते हैं, यानी कि उसका आयतन क्या है 1331। तो अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है तो 1 लीटर में, ये मैं बाद में निकालती हूँ, तो 1 लीटर में कितना होगा, ये 1 / ये 1000। ठीक है, इतना मीटर। अब 1331 लीटर में मीटर क्यूब, ठीक है, कितना, तो मीटर क्यूब होगा, तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ये आपने किया होगा यूनिटरी मेथड में जब आप सॉल्व करते हैं, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमने एक ऐसी एक्सरसाइज करी है पहले, तो ये इस नंबर को मैं भिन्न से दशमलव के रूप में ऐसे लिख सकती हूँ, और ये है मीटर क्यूब। ठीक है, इस मीटर क्यूब का, इसमें से अगर मुझे टंकी का माप यानी कि भुजा निकालनी है तो इसका मुझे घनमूल निकालना होगा। ठीक है, और इसका घनमूल क्या आएगा, 1.1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा और यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।
आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी।